पीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संस्कृत भाषा में एक श्लोक प्रसिद्ध है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कार्य मेहनत से सिद्ध होते हैं, केवल मन की इच्छा से नहीं। मन की इच्छा तो बहुत सारी है, इस प्रकार की सर्विस मेरी होनी चाहिए, इस प्रकार का वैभव मेरा होना चाहिए, इस प्रकार के आनंद जीवन में मुझे लेने चाहिए, लेकिन उन सब के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो जितनी मेहनत करेगा उसी अनुपात में जीवन के आनंद ले पाता है। एक उदाहरण दिया गया, जैसे सोता हुआ सिंह, उसके मुख में कभी भी हरिण प्रवेश नहीं करते। हरिण प्राप्त करने के लिए उसको उठना पड़ेगा, गुफा से बाहर जाना पड़ेगा और हरिण को तलाश करना पड़ेगा। हम सब भी उसी स्थिति में हैं। अच्छा रास्ता हमें चुनना है तो पर्याप्त मात्रा में मेहनत करनी चाहिए। इस प्लेटफॉर्म पर 2010 से लेकर के 2023 तक के प्रश्न उपलब्ध हैं, टॉपिक वाइज जमा रखे हैं, उनको समझना है। केवल सिलेबस भी पूरा नहीं होता, इन्हीं को हम पढ़ लेंगे तो भी हमें अच्छे नंबर मिलेंगे, और जिनका सिलेबस पूरा है और फिर से रिवाइज वो कर रहे हैं तो उनको तो बहुत शानदार अंक मिलेंगे। दूसरा, इस प्रकार का कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, बहुत मेहनत से हमने तैयार किया है, क्योंकि बाकी विषयों के तो ऐसे ऑप्शन हमें बाजार में मिलते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा अत्याधुनिक होने के बाद भी इस प्रकार के संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। उस कमी को हमने पूरा करने का प्रयास किया है। आप सबके सुझाव और अधिक सरल बनाने के लिए सादर आमंत्रित हैं। आइए, प्रत्यय प्रकरण में से हमने सत्री और कत्वा प्रत्यय पढ़ा है, उसके बाद के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। ये कल पूरा किया था हमने, पठ में सत्री जोड़ करके और गम में कत्वा जोड़ करके। इसके बाद प्रत्यय में से तीसरा प्रश्न 2023 बोर्ड परीक्षा में आया है। यद रत्नम रत्ना भरणादिकम सूते तद ग्रह में ण्यत जोड़ना है। देखिए, दो प्रकार है। ये प्रश्न लिया गया है विक्रमस्य औदार्यम पाठ में से। जो रत्न आदि देता है वह ग्रहण करना चाहिए। जिनको पाठ ठीक प्रकार से याद है उनके लिए सीधा और सरल उत्तर है ग्राह्यम। ग्रह धातु है, यहाँ ण्यत प्रत्यय जुड़ा है, ग्राह्यम। ये तो उनके लिए जिनकी ठीक तैयारी है। अब ण्यत प्रत्यय कैसे जुड़ता है, इसका सूत्र क्या है, उसका भी हम अभ्यास कर लेते हैं। पी अलोर ण्यत, ये इसका सूत्र है, और इसी में अर्थ लिखा हुआ है। ऋकारांत और हलंत धातुओं से ण्यत प्रत्यय जुड़ता है, अर्थात ऋकारांत और हलंत धातुओं से ण्यत प्रत्यय जुड़ता है। रिहल और ण्यत, ऋकारांत और हलंत धातुओं से ण्यत प्रत्यय जुड़ता है। अब हमें समझना है ऋकारांत क्या है, हलंत क्या है, तो दोनों को अलग अलग करके समझेंगे। पहला भाग होगा इसका ऋकारांत, जिन धातुओं के अंत में री की मात्रा होती है उन्हें
ऋकारांत कहा जाता है। पहला प्रकार है ऋकारांत क्या है, तो जिन धातुओं के अंत में री की मात्रा है, इस शब्द को भी अलग करेंगे तो ऋकार अंत। ऋकार का अर्थ सीधा और सरल है रि। जिन धातुओं के अंत में री की मात्रा है उनको ऋकारांत धातु कहा जाता है और ऋकारांत धातुओं से णत प्रत्यय जुड़ता है। अब देखिए इसके उदाहरण। धातु प्रत्यय पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। सूत्र पे लौटिए वापस। ऋहल और णत, ऋकारांत और हलंत धातुओं से णत प्रत्यय जुड़ता है। णत प्रत्यय जुड़ने के बाद णत प्रत्यय जुड़ने के बाद पुल्लिंग में राम शब्द के समान पुल्लिंग में यदि हमें रूप बनाने हैं तो राम शब्द के समान बनाएंगे। स्त्रीलिंग में यदि हमें रूप बनाने हैं, स्त्रीलिंग में रमा शब्द के समान और नपुंसकलिंग में रूप बनाने हैं तो फल शब्द के समान बनते हैं। नपुंसकलिंग में फल, णत प्रत्यय जुड़ने के बाद पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल शब्द के समान रूप बनते हैं। ऋकारांत और हलंत धातुओं से जुड़ेगा। पुल्लिंग में रूप बनाना है राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल शब्द। फिर इसका पहला भाग हमने लिखा ऋकारांत क्या है, जिन धातुओं के अंत में री की मात्रा है उनको ऋकारांत कहा जाता है। अब ऋकारांत धातुओं से एक उदाहरण हम जोड़ करके देखते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग उसका सीखेंगे तो ये फिर जल्दी समझ में आएगा हमें। धातु है क्री और प्रत्यय है णत। णत का यह जुड़ेगा तो क्री धन णत सबसे पहले अपने पास में बना कार्य। अब हमसे कहा गया पुल्लिंग में राम शब्द के समान रूप बनाओ। समान बनाने का मतलब है जैसे जैसे रूप राम के बनेंगे वैसे वैसे रूप ही पुल्लिंग में कार्य के बनेंगे। जैसे राम शब्द का प्रथमा एक वचन बनता है राम है तो इसका बनेगा कार्य है। जैसे राम शब्द का तृतीय एक वचन बनता है रामेण तो कार्य का बनेगा कार्येण। जैसे राम शब्द का सप्तमी बहुवचन बनता है रामेशु तो यहां बनेगा कार्येषु। यह है समान बनाने का अर्थ। तृतीया का बहुवचन राम शब्द का बनता है रामई तो कार्य का बनेगा कार्य। शेष में यही स्थिति हमें समझनी चाहिए। स्त्रीलिंग में जैसे रमा शब्द होगा, तृतीया का एक वचन रमया तो कार्य। बाकी में यही जहां भी कहा जाए फल शब्द के समान, राम के समान, गच्छत शब्द के समान, नदी शब्द के समान, भगवत शब्द के समान, जगत शब्द के समान, तो उस शब्द के समान बना करके हमें देखने चाहिए। अब सबके हम एक वचन लिखेंगे क्योंकि सबको लिखना संभव नहीं है।
पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का, नपुंसकलिंग का, सबके प्रथमा एक वचन लिखेंगे। बाकी जैसे जैसे आएगा वैसे हम समान बना करके काम में लेते हैं। तो क्रीधन ण्यत सबसे पहले पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन बना, कार्य है। स्त्रीलिंग में रमा शब्द के समान कार्य, और नपुंसकलिंग में फर शब्द के समान ये बना कार्य। ध्यान दीजिएगा, क में री की मात्रा है, रीकारांत से जोड़ करके हम देख रहे हैं यहाँ ण्यत प्रत्यय को। दूसरा उदाहरण है ध्री धारण करना, इसमें ण्यत प्रत्यय हमने जोड़ा तो ये बनेगा सबसे पहले धार्य, इसके बाद धार्या, और इसके बाद धार्यम। एक उदाहरण इसका याद रखेंगे, पहले समझेंगे। एक उदाहरण याद रखा, सरल उदाहरण है कार्य, कार्या, कार्यम, इसके आधार पे बाकी के उत्तर हम निकालते हैं। फिर तीसरा है क्री हो गया, ध्री हो गया धारण करना, इसके बाद में ह्री धातु हरण करना, ण्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बनेगा हार्य है, हरण करने योग्य। दूसरा उदाहरण बनेगा हार्या, और धार्यम के समान बनेगा हार्यम। तीन उदाहरण हो गए ऋकारांत धातुओं के। चौथा उदाहरण भ्री भरण पोषण करना, तो भ्री में ण्यत हम जोड़ेंगे तो सबसे पहले ये बनेगा अपने पास में भार्य है, भार्या तथा भार्य। हेमेरी की मात्रा ऋकारांत है, धमेरी की मात्रा ऋकारांत है, हेमेरी की मात्रा ऋकारांत है, और भ्रीमेरी की मात्रा ऋकारांत है। इसी प्रकार से स्मृ याद करना, ण्यत प्रत्यय जोड़ा तो ये अपने पास में बनेगा स्मार्य है, स्मार्या, स्मार्यम। इस सूत्र का पहला प्रकार ऋकारांत, दूसरा प्रकार है हलंत, इसको भी अलग कीजिए, हल अंत। ऐसी धातुएं जिनके अंत में हल है, अर्थात जिनका अंतिम वर्ण हलंत है, आधा है, अधूरा है, जिनमें कोई स्वर नहीं मिला हुआ है, उन धातुओं को हलंत कहा जाता है। जिन धातुओं के अंत में हल वर्ण आता है उन्हें हलंत कहा जाता है। जिन धातुओं के अंत में हल वर्ण आता है, जिन धातुओं के अंत में व्यंजन आता है, उनको हलंत कहा जाता है। अब हलंत के उदाहरण लिख करके हम देखते हैं, वही पैटर्न काम करेगा। धातु धातु में जुड़ेगा, प्रत्यय, फिर पुल्लिंग, इसके बाद स्त्रीलिंग, और अंत में नपुंसकलिंग। हलंत धातुओं से जोड़ करके देखेंगे, दूसरा भाग है ये त्यज, त्यज का अर्थ होगा त्यागना, ण्यत त्याज्य है, त्यागने योग्य, त्याज्या और त्याज्यम।
प्रश्न में जो दिया गया है ग्रहण करना, इसमें णत, ग्राह्य, ग्राह्या और ग्राह्यम। ग्रहण करने के योग्य ग्रह में णत, ग्राह्य, ग्राह्या, ग्राह्यम, पाच्य। इसमें णत तो ये बनेगा पाच्य है, पाच्या और पाच्यम। एक उदाहरण हम बार बार पढ़ते हैं, सुपाच्य भोजन करना चाहिए। तो यहाँ जो सुपाच्य लिखा हुआ है इसमें सुपसर्ग है और बाकी में पच धातु णत प्रत्यय है। अब जो उदाहरण हमें सरल लगता है उसी के आधार पे बाकी को याद रखेंगे। पाच्य धन णत, पाच्य है, पाच्या, पाच्यम। और एक अंतिम उदाहरण है पठ में णत जोड़ेंगे तो पाठ्य है, पढ़ाने योग्य, पाठ्या स्त्रीलिंग के लिए, और पाठ्यम नपुंसक लिंग के लिए। अब फिर से लौटिए, पहले इसको समझेंगे फिर उत्तर निकालते हैं। रिहल और णत, सूत्र ने कहा ऋकारांत और हलंत धातुओं से णत प्रत्यय जोड़ना चाहिए। णत प्रत्यय जुड़ने के बाद में पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसक लिंग में फल शब्द के समान रूप बनेंगे और णत प्रत्यय का यह भाग धातु से जोड़ा जाता है। इसके बाद हमने देखा ऋकारांत क्या है। जिन धातुओं के अंत में री की मात्रा है उनको ऋकारांत कहा जाता है। जैसे उदाहरण लिख करके देखे, क्री धातु में णत प्रत्यय जोड़ा तो कार्य है, कार्या, कार्यम। ध्री धारण करना धातु में णत जोड़ा तो धारिये, धारिया, धार्यम। ह्री हरण करना धातु में णत प्रत्यय जोड़ा तो हार्य है, हार्या, हार्यम। भ्री धातु में णत प्रत्यय जोड़ा तो भार्य है, भार्या, भार्यम। और स्मृ याद करना धातु में णत प्रत्यय जोड़ा तो स्मार्य है, स्मार्या, स्मार्यम। सूत्र का दूसरा भाग हमने पढ़ा हलंत। जिन धातुओं के अंत में हल वर्ण है या व्यंजन है उनको हलंत कहा जाता है। जैसे त्यज धातु जय, जय में कोई स्वर नहीं है, जय आधा है, यहाँ पर इसमें णत जोड़ा तो त्याज्य है, त्याच्या, त्याज्यम। ग्रह है, आधा है, हलंत है, णत जोड़ा तो ग्राह्य, ग्राह्या, ग्राह्यम। पाच्य पकाना, णत जोड़ा तो पाच्य है, पाच्या, पाच्यम। और पठ धातु में णत जोड़ा तो पाठ्य है, पाठ्या, पाठ्यम। अब प्रश्न की ओर लौट करके आइए। जो प्रश्न ने पूछा उसका जवाब हम देंगे। यद रत्नम रत्ना भरणादिकम सूते तद, ग्रह में णत जोड़ो। ग्रह में णत जोड़ना है। ग्रह जमा णत। अब अपने पास में सबसे पहले ये बन गया ग्राह्य, लेकिन प्रश्न ये खड़ा है पुल्लिंग का लिखें, स्त्रीलिंग का लिखें, नपुंसक लिंग का लिखें, प्रथमा में लिखें, सप्तमी में लिखें, एक वचन लिखें या बहुवचन लिखें। तो उसके लिए वाक्य का कर्ता ढूंढना पड़ेगा हमें। जो रत्न आदि आभूषण देता है उसको ग्रहण करना चाहिए। जो रत्न, अब वाक्य से प्रश्न कीजिए कौन देता है? रत्न आदि आभूषण कौन देता है? रत्न देता है, इसलिए वाक्य रत्न क्या है? वाक्य का कर्ता। रत्न वाक्य का कर्ता है। वाक्य में देखेंगे तो उसको लिखा हुआ है रत्नम फलम, अर्थात रत्नम नपुंसक लिंग में है, प्रथमा विभक्ति में है, एक वचन में है। गृह धातु में णत प्रत्यय जोड़ेंगे, नपुंसक लिंग में लिखेंगे, प्रथमा का एक वचन लिखेंगे, इसलिए इसका उत्तर आता है ग्राह्य।
यदि रत्न यहां पर पुल्लिंग होता, प्रथमा एक वचन होता, तो हम जानते हैं इसका उत्तर आता ग्राह्य। यदि रत्न स्त्रीलिंग होता, प्रथमा में एक वचन होता, तो इसका उत्तर आता ग्राह्य। यदि रत्न शब्द में या कर्ता में यहाँ सप्तमी पुल्लिंग में सप्तमी बहुवचन होता, तो यहाँ राम शब्द के समान उत्तर आता ग्राह्य। इतना इस तरह अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हमारी समझ में होना चाहिए। यहां से लेकर के इसके बाद जब हम कभी भी परीक्षा दे, पढ़ाने का समय अपनाए, तो सब प्रकार की समस्याओं का हम समाधान कर सके। ये नत प्रत्यय हो गया। नत के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो चौथा प्रकार है अई जातय कथ्य। कथ में तव्यत जोड़ना है। यह भी हमारे सिलेबस का एक वाक्य है, उसको उठा करके हमें दिया गया है। कौशल्या ने लव से पूछा था कि बेटा जो कहने के योग्य है उसको कहना चाहिए। उस पाठ में से एक सीधा वाक्य है, उसको उठा के दिया गया है। कथ में तव्यत जोड़ेंगे, पहले तव्यत को सीखेंगे, उसके बाद जोड़ते रहेंगे। इसका सूत्र है तव्यत तव्या नियर है। तव्यत तव्या नियर है। अब यहां अर्थ लिखते चलते हैं। चाहिए अथवा योग्य अर्थ में तव्यत प्रत्यय जुड़ता है। तव्यत प्रत्यय जुड़ने के बाद में पूरे पद का, पूरे शब्द का अर्थ आएगा चाहिए अथवा योग्य। जैसे पठ में तव्यत जोड़ेंगे तो पढ़ना चाहिए, पढ़ने के योग्य। तव्यत भी पूरा नहीं जुड़ेगा। तव्यत प्रत्यय का तव्य भाग धातु से जुड़ता है। तव्यत प्रत्यय जोड़ते समय केवल तव्य भाग धातु से जोड़ेंगे, पूरा तव्यत प्रत्यय धातु से नहीं जोड़ना है। ये दूसरी इसकी मुख्य विशेषता है तव्यत प्रत्यय की। जहां कुछ ऐसी स्थिति भी आ सकती है अपने पास में, तव्य के स्थान पर हो सकता है संधि होने के बाद में तव्य भी लिखा हुआ मिले, तो ये दो स्थितियां भी यदि हमें देखने को मिलती है तो वहां भी तव्यत प्रत्यय ही मानना चाहिए। तीसरा प्रकार है तव्यत प्रत्यय जुड़ गया तो पुल्लिंग में रूप बनाने हैं, तो राम शब्द के समान बनेंगे। स्त्रीलिंग में रूप बनाने हैं तो रमा शब्द के समान बनेंगे। और नपुंसकलिंग में यदि हमें रूप बनाने हैं तो फल शब्द के समान बनेंगे। समान बना करके सबसे पहले सूत्र में हमने देख लिया। चौथी विशेषता है इस प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में किया जाता है। तीन वाच्य होते हैं, कर्तरी, कर्म और भाव। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस वाच्य का प्रयोग केवल इस वाच्य का प्रयोग कर्म और भाववाच्य में किया जाता है, अर्थात कर्मवाच्य कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये इसकी मुख्य विशेषताएं हो गई। अब इसको जोड़ करके हम देखते हैं। धातु, इसके बाद प्रत्यय,
पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। यहाँ सबके एक वचन हम लिखेंगे, प्रथमा विभक्ति के लिखेंगे, बाकी की आवश्यकता होगी पुल्लिंग के बनाने की तो राम शब्द के समान बनाएंगे, स्त्रीलिंग की आवश्यकता होगी तो रमा शब्द के समान, और नपुंसकलिंग में आवश्यकता होगी तो फल शब्द के समान हम बनाएंगे। जो उदाहरण हमें दिया गया है उसी को जोड़ देते हैं। अथ धातु, इसमें तव्यत प्रत्यय जोड़ना है तो यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये बनेगा कथई तव्य। इसके पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में राम शब्द के समान रूप बनेंगे, कथई तव्य है। स्त्रीलिंग में रमा शब्द के समान रमा, तो ये बनेगा कथई तव्या। नपुंसकलिंग में फल शब्द के समान फलम, तो प्रथमा एक वचन बनेगा कथई तव्यम। ये पहला उदाहरण हमने जो परीक्षा में आ गया उसी को सिद्ध किया है। अब आगे बाकी को लिख करके देखते हैं। गम धातु, कथ इसका अर्थ है कहना, गम का अर्थ है जाना। इसमें तव्यत प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा गंतव्य है, जाने के योग्य या जाना चाहिए, गंतव्या। और नपुंसकलिंग में बनेगा गंतव्यम। गंतव्य है गंतव्या, गंतव्यम, कथई तव्य है कथई तव्या, कथई तव्यम। ये दूसरा उदाहरण हो गया गम का। क्री, खरीदना, इसमें तव्यत जोड़ेंगे तो ये बनेगा क्रेतव्य है, खरीदना चाहिए, क्रेतव्य है, क्रेतव्या, क्रेतव्यम। यहां दोनों में अंतर है। दूसरा उदाहरण देखिए, क्री करना, इसमें तव्यत जोड़ेंगे तो ये बनेगा कर्तव्य है। दोनों को अलग अलग प्रकार से लिख करके देखना चाहिए, पूरा अंतर हमें स्पष्ट हो। क्री खरीदना, इसमें जोड़ेंगे तो क्रेतव्य बनेगा, और क्री करना इसमें जोड़ेंगे तो बनेगा कर्तव्य है, कर्तव्या। और इसके बाद बनेगा कर्तव्यम। कर्तव्य है, कर्तव्या, कर्तव्यम। फिर आगे चलते हैं। नी, ले जाना, इसमें तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बनेगा नेतव्य है, नेतव्या और नेतव्यम। नेतव्य है ले जाना चाहिए, नेतव्य है नेतव्या, नेतव्यम। चुराना, इसमें हम तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बनेगा चोरी तव्य है, चुराने योग्य, चोरी तव्या और चोरी तव्यम। कुछ प्रमुख धातुओं के उदाहरण हम लिख रहे हैं। धातुएं अनंत हैं, उदाहरण अनंत हैं, एक के आधार पे बाकी हम याद रख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो धातु है जी, जीतना, इसमें तव्यत जोड़ेंगे तो पुल्लिंग प्रथमा एक वचन राम शब्द के समान जेतव्य है, जीतने योग्य, जेतव्या। और नपुंसकलिंग में बनेगा जेतव्यम। आगे बढ़ेंगे। दा, देना, इसमें तव्यत जोड़ेंगे तो अपने पास में बनेगा दातव्य है, देना चाहिए, देने योग्य।
स्त्रीलिंग में जेतव्या के समान दातव्या और नपुंसक लिंग में जेतव्यम, तो ये बनेगा दातव्यम। दातव्य है दातव्या, दातव्यम। जेतव्य है जेतव्या, जेतव्यम। श्रु सुनना, इसमें तव्य तो जोड़ेंगे तो ये बनेगा अपने पास में श्रोतव्य है, श्रोतव्या। श्रोतव्यम। श्रु सुनना, श्रोतव्य है, सुनने योग्य, सुनना चाहिए। सृज निर्माण करना, इसमें हम तव्यत जोड़ेंगे। सृज तव्यत, इसमें हम तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बनेगा सृष्टव्य। से मेरी सृष्टव्य है, सृष्टव्या। और से मेरे सृष्टव्यम। देखिए दूसरा पैटर्न शुरू हो गया यहां से। पहले अंत में बच रहा है तव्य है, सब उदाहरणों में देखेंगे तो तव्य है, ये तव्य रहा और ये तव्य रहा। पहली पहचान तव्य के आधार पे की हमने। जब संधि हो जाती है तो तव्य नहीं हो करके वहां तव्य भी शेष रहेगा अंत में। जैसे सृज में तव्यत जोड़ा तो सृष्टव्य है, सृष्टव्या, सृष्टव्यम। इसी प्रकार के और भी उदाहरण हो सकते हैं। दृश्य में तव्यत जोड़ेंगे, दृश्य देखना, इसमें तव्यत जोड़ेंगे तो सबसे पहले ये बनेगा दृष्टव्य है, दृष्टव्य है, दृष्टव्या। और नपुंसकलिंग में बनेगा दृष्टव्यम। यहां भी ध्यान देने योग्य बात है, परीक्षा में ऐसी स्थिति भी देखने को मिल जाती है, सृष्टव्य है या सृष्टव्य है। शुद्ध क्या है? तय को हलंत दे दिया जाता है तो शुद्ध है। तव्यत में तय पूरा जोड़ा है हमने, तव्यत प्रत्यय में से तय पूरा जोड़ा है धातु के साथ में, तो तय के स्थान पर तय होगा वो भी पूरा रहेगा, यदि धय होगा वो भी पूरा रहेगा, और तय तो अपने आप में पूरा है, ये हम जानते ही है। ऐसी स्थितियां भी वहां देखने को मिलती है। दूसरा दृश्य में तव्यत जोड़ेंगे तो तय में नीचेरी की मात्रा है और मूर्धन्य से है, ये भी हमें ध्यान देना है, अन्यथा परीक्षा में ये लिख करके भी पूछा जा सकता है दृष्टव्य है, ये सही है, या फिर ये भी लिख करके पूछा जा सकता है दृष्टव्य है, सही क्या है। तीनों में से सही क्या है, तो ये लिखते समय सामान्य सावधानी हम रखें, समझ करके लिखें और लिखने के बाद चेक जरूर कर ले तो ये सारी अशुद्धियां दूर होंगी। ये दूसरा पैटर्न है और इसका एक तीसरा पैटर्न और है। लभ है प्राप्त करना, इसमें तव्यत जोड़ा तो अपने पास में बना लभ है, धव्य है, लभ है, धव्या और लभ धव्यम। अब ध्यान दो, यहां अब तक जो हमने तव्यत प्रत्यय का धातु के साथ जोड़ा वो जोड़ा हमने तव्य। इसी से पहचान होगी किसी भी शब्द के अंत में तव्य हो। तव्य होने का तात्पर्य भी यहां देख लीजिए, ये तव्य रहा, यहां ये तव्य रहा, मात्रा हटाएंगे तो यहां मैं हटाएंगे तो ये तव्य रहा। ये पहला प्रकार। तव्य नहीं हो तो दूसरा प्रकार हमने देखा, तव्य लिखा हुआ है शब्द के अंत में, ये रहा तव्य, ये तव्य रहा। और तीसरा पैटर्न भी इसका हमने देखा, तव्य नहीं हो करके शब्द के अंत में जब संधि होती है तो धव्य भी मिलता है। ये धव्य का भी उदाहरण लिख करके हमने देख लिया, ये धव्य रहा,
किसी भी शब्द के अंत में तव्य टव्य या धव्य हो तो वहां पर तव्यत प्रत्यय होता है। अब लौटिए वापस, एक बार फिर से रिवाइज इसको हम करेंगे। उसके बाद प्रश्न में जो पूछा गया है उसका उत्तर हम निकाल करके देखेंगे। ये सूत्र है अपना, 3 प्रत्यय ये करता है। तव्यत पहला, दूसरा प्रत्यय इससे होता है तव्य, और तीसरा होता है अनियर। जब जोड़ करके देखेंगे तो ये स्थिति मिलती है इसकी 1 2 3। ये बहुत कम पढ़ा जाता है। तव्यत और अनियर सब प्रकार की परीक्षाओं में काम में आता है। हिंदी भाषा में इसका अर्थ होगा चाहिए अथवा योग्य। तव्यत प्रत्यय का तव्य भाग धातु से जुड़ेगा। पहली स्थिति तव्य ही मिलेगा, दूसरी स्थिति टव्य मिलेगा, और तीसरी स्थिति भी देखी हमने। हो सकता है कभी कभी किसी भी शब्द के अंत में धव्य देखने को मिले तो भी वहां तव्यत प्रत्यय है। पुल्लिंग में रूप बनाने हैं राम शब्द के समान, स्त्रीलिंग में रमा शब्द के समान, नपुंसक लिंग में फल शब्द के समान। इस प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही किया जाता है। फिर कुछ उदाहरण हमने लिखे, एक उदाहरण के आधार पे बाकी को याद रख सकते हैं। जैसे कथ धातु तव्यत जोड़ा तो कथी तव्य है, कथी तव्या, कथी तव्यम। गम जाना तव्यत जोड़ा गंतव्य है, गंतव्या, गंतव्यम। क्री धातु तव्यत जोड़ा क्रेतव्य है, क्रेतव्या, क्रेतव्यम। क्री करना धातु, इसमें तव्यत जोड़ा, जो पहले क्री लिखा हुआ है इसका अर्थ है खरीदना। इसमें तव्यत जोड़ेंगे तो क्रेतव्य है, खरीदने के योग्य या खरीदना चाहिए। जबकि क्री धातु दूसरे नंबर पर जिसमें री की मात्रा है उसका अर्थ है करना। इसमें तव्यत जोड़ेंगे तो कर्तव्य है, कर्तव्या, कर्तव्यम। नी ले जाना तव्यत जोड़ा नेतव्य है, ले जाना चाहिए, ले जाने के योग्य, नेतव्या, नेतव्यम। और चुर चुराना, इसमें तव्यत जोड़ा तो चोरी तव्य है, चोरी तव्या, चोरी तव्यम। जी जीतना तव्यत जोड़ा जेतव्य है, जेतव्या, जेतव्यम। दा तव्यत जोड़ा दातव्य है, दातव्या, दातव्यम। श्रु तव्यत जोड़ा श्रोतव्य है, श्रोतव्या, श्रोतव्यम। त्रिज तव्यत जोड़ा श्रेष्ठव्य है, श्रेष्ठव्या, श्रेष्ठव्यम। दृश्य तव्यत जोड़ा दृष्टव्य है, दृष्टव्या, दृष्टव्यम। लभ में तव्यत जोड़ा लब्धव्य, लब्धव्या, लब्धव्यम। और ये 3 स्थितियां हमें किसी भी शब्द के अंत में दिखाई दे तो वो तव्यत प्रत्यय का उदाहरण माना जाता है। अब लौट के आइए प्रश्न की ओर जो हमसे पूछा गया उसका जवाब हम देंगे। प्रश्न में पूछा जा रहा है, धातु है कथ कहना, इसमें तव्यत प्रत्यय जोड़िए। वही प्रश्न अपने सामने खड़ा होता है कि पुल्लिंग का लिखे, स्त्रीलिंग का लिखे, नपुंसक लिंग का लिखे, एक वचन लिखे, बहुवचन लिखे, प्रथमा में लिखे, चतुर्थी में लिखे या सप्तमी में लिखे। कही जाता है कथिए कहो, कही जाता है कहो, किसको कहो। देखिए किसको कहो, कहने योग्य को, कहने योग्य को, कहने योग्य बात को कहो। बेटा कहने योग्य बात को कहो। तो कथ में जोड़ना है तव्यत, इसके आधार पे कहने योग्य बात, बात पुल्लिंग नहीं होती, स्त्रीलिंग नहीं होती, बात होती है नपुंसक लिंग में, कथन होता है नपुंसक लिंग में। इसलिए यहाँ पर कथ धातु में तव्यत प्रत्यय जुड़ेगा। एक कथन कहने के लिए कहा जा रहा है, एक वचन होगा और प्रथमा विभक्ति में होगा। तो कथ धातु तव्यत प्रत्यय जोड़ो, नपुंसक लिंग फल शब्द के समान रूप बनाएंगे और प्रथमा का एक वचन इसका उत्तर होगा। कथ में तव्यत जोड़ा तो सबसे पहले ये बना कथी तव्य। इसके रूप फल शब्द के समान होंगे। फल का बनता है प्रथमा एक वचन में फलम, इसलिए इसका यहां बनेगा कथी तव्यम। कक्षा 11 और 12 में पैटर्न ऊपर की जो एग्जाम आती है 3rd, 2nd, 1st उससे ज्यादा हार्ड है।
सीधा और सपाट पूछा जाता है कथितव्य, कथितव्यम कौन सा प्रत्यय है। यहाँ हमें वाक्य में जोड़ करके देखना पड़ रहा है, वाक्य के अनुसार जमाना पड़ रहा है, पुल्लिंग का जोड़े, स्त्रीलिंग का जोड़े या नपुंसकलिंग का जोड़े। तो जिनको ये समझ में आ जाएगा, बाकी किसी भी परीक्षा में प्रत्यय संबंधित कोई भी प्रश्न हो बिल्कुल सरल है। एक हवा फिट कर रखा है कि प्रत्यय बहुत कठिन है, प्रत्यय जैसा सरल दूसरा कोई टॉपिक नहीं है। ये 4 प्रश्न थे प्रकृति प्रत्यय जोड़ने के। देखिए 2022 और 23 इन 2 वर्षों में ही प्रत्यय के प्रश्न आए हैं। 4 प्रश्न हमने देखे प्रत्यय के। पहला सत्री प्रत्यय सीख लिया हमने कैसे जोड़ते हैं। दूसरा कत्वा प्रत्यय हमने सीखा कैसे जोड़ेंगे। इसके बाद जो तीसरा उदाहरण प्रकृति प्रत्यय संयोज्य का प्रकृति प्रत्यय जोड़ने का हमने देखा, णत प्रत्यय। और चौथा उदाहरण है प्रकृति प्रत्यय जोड़ने का तव्यत। अभी तक हमने सबसे पहले जोड़ा सत्री संयोज्य में, इसके बाद कत्वा, इसके बाद रिहल और ण्यत, इससे ण्यत, और तव्य तव्यान ये रहे इससे तव्यत। ये पहले प्रकार का पैटर्न हमने सीखा है, प्रकृति और प्रत्यय इनको जोड़ना हो सकता है। परीक्षा में ये भी लिखा हुआ आ जाए धातु और प्रत्यय को जोड़ो। ये पहले प्रकार का पैटर्न हमने देखा। इसके बाद वाले वीडियो में प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना वो सीखेंगे, वो बिल्कुल सरल पैटर्न है। और अधिक सरल प्रकार से हम कैसे सीख सकते हैं, इसके लिए भी आप सबके सुझाव आमंत्रित हैं। प्रतिदिन अभ्यास कीजिए, अभ्यास का कोई विकल्प नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम में वर्तमान समय में खेलने वाले सूर्य कुमार यादव, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। बहुत लंबा समय उन्हें भारतीय क्रिकेट में आने में लगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने में लगा, लेकिन उन्होंने अपना अभ्यास नहीं छोड़ा, अपना धैर्य नहीं खोया, लगातार अच्छी फिटनेस कायम रखी। तो जब भी मौका मिला उनको, उस समय उन्होंने साबित करके दिखाया कि मौका कभी भी मिले उस मौके का फायदा उठाना चाहिए, और वो फायदा उठाया जाता है अभ्यास से। यदि मौका नहीं मिल रहा था, उस स्थिति में वो खेलना छोड़ देते, अभ्यास करना छोड़ देते, तो उनको वो मौका भी नहीं मिल पाता। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।